क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज के इस त्यौहार पर एक छोटी सी घटना याद आती है बचपन की। हमारे गांव के पास में करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर 2 गुफाएं हैं और इससे विश्वास किया जाता, लोग कहते हैं, मान्यताएं हैं कि वहाँ पर शेर रहा करता था। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो बाल मन में कई प्रश्न, कई जिज्ञासाएं मन में उठती थी कि हम भी उस शेर को देखें जिसके बारे में बहुत सुना है। अब देखें तो कैसे देखें, मन में एक डर था कि कहीं जाएंगे तो खा जाएगा। तो आपस में हम बच्चे बातचीत करते थे कि हमें भी देखना है, और हमारे निर्मल बाल मन का फ़ायदा उठाते हुए एक हमसे उम्र में बड़ा लड़का था और शरीर में भी हट्टा कट्टा था। उसने कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ, मैं तुम्हारे आगे चलूँगा, तुम मेरे साथ साथ में चलना, तुम्हें कोई शेर नहीं खाएगा, मैं तुम्हारे साथ में चलूँगा। बहुत खुश हुए और चल पड़े उस लड़के के साथ में, इसी विश्वास के साथ में कि हमारे साथ में हमारा बड़ा भाई है, हमें कुछ होने नहीं देगा। हम चलते गए और वो हमारे आगे आगे करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ का पेड़ आता है, बहुत बड़ा पेड़ है। जैसे हम उस पेड़ को क्रॉस कर रहे थे, उसको आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक से एक बंदर उस पेड़ पर से नीचे कूदा, और जैसे एक बंदर पेड़ पर से नीचे कूदा, हम सभी बच्चे डर के मारे भागने लगे कि शेर आ गया। और हमने देखा कि जो हमारा बड़ा भाई था वो सबसे पहले तेज रफ्तार से भागकर घर पहुंच गया। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब मुसीबत आती है तो हमारी प्रतिक्रियाएं क्या होती है, और जब अपनी जान पर कुछ कभी बन आती है तब आप क्या करते हैं? क्या आपने जो वादा किया था कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आप डटे रहते हैं, या आप डर के मारे भाग जाते हैं? तुम जाओ, तुम्हारा कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जान बचाकर भागना चाहता हूं। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज जिस माता का हम स्मरण कर रहे हैं, जब कभी भी इस माता के बारे में मैं मनन चिंतन करता हूं, प्रवचन देता हूं, बोलता हूं, बहुत भावुक हो जाता हूं। इसलिए भावुक हो जाता हूं कि देखिए, इस माँ ने बहुत दुख सहे, बहुत परेशानी उठाई, पर कभी भी वो पीछे मुड़कर देखी नहीं, भागी नहीं। कभी भी अपने आप को एक कमरे में बंद करके यह कहते हुए नहीं रखा कि हे ईश्वर, तूने मुझे एक बेटा दिया था, उसको भरी जवानी में तूने ले लिया। एक हस्बैंड दिया था, वो भी तूने ले लिया। एक बेरंग सी जिंदगी दे दी तूने, ना घर है ना ठिकाना। आज का सुसमाचार कहता है कि अपने बेटे का शरीर जब क्रूस पर लटक रहा था, ये माँ वहाँ पर उसके क्रूस के नीचे खड़ी थी। कितनी साहसी माँ होगी है। आप में से कितनी महिलाएं, आप में से कितने लोग अपनों को मरते हुए देखना चाहते हैं? हम इतने साहसी नहीं हैं, और इसीलिए या तो हम बोल देते हैं कि मैं नहीं देख पाऊंगा, भाग जाएंगे, या हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे। आप में से कितने लोग जब अपनों पर कोई परेशानी आती है, आप वहीं बने रहते हैं? जिस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से माता मरियम अपने बेटे के दुखों में या उसके स्ट्रगल्स में हमेशा साथ रही। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज जब हम माता मरियम के दुखों का पर्व मना रहे हैं, एक बार और कहना चाहूँगा, इस माँ को मैं कभी भी दुखित माता नहीं कहूँगा। इसलिए नहीं कहूँगा कि यह हर समय एक साहसी और एक आनंद भरी माँ रही। फिर चाहे कितने ही दुख उसने उठा लिए, वो हमेशा अपने बेटे के साथ में कदम पर कदम मिलाकर चलती रही। आज अपने आप से एक प्रश्न पूछें, जो शादीशुदा जो यहाँ पर बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप अपने प्रतिज्ञाओं को याद कीजिएगा। जब आपने शादी की, उस समय आपने प्रतिज्ञाएं की थी एक दूसरे के प्रति कि मैं सदा
सुख और दुख में तुम्हारा विश्वासी पति और पत्नी बनी रहूंगी। वे प्रतिज्ञाएं आज कहाँ गई? जब आपकी पत्नी पर, जब आपके पति पर कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, जब आपकी ज़िंदगी दांव पर लग जाती है, तब आपकी प्रतिक्रियाएं क्या होती है? क्या आप इसे कठिन दौर पर भी बने रहते हैं? क्या उसका हाथ थाम कर कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूं? या हम उसे छोड़कर चले जाते हैं? याद कीजिएगा, जो भी बच्चे यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, शादीशुदा जवान लड़के लड़कियां, याद कीजिएगा, जब आपने पहली बार बपतिस्मा ग्रहण किया, दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण किया, आपने प्रतिज्ञाएं की थी कि मैं विश्वासी सदा बना रहूंगा, कभी भी अपने विश्वास में पीछे नहीं हटूंगा। आज का दौर कठिन दौर है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के कारण से बहुत सारी मुसीबतें बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। आप उनको देखकर आपकी प्रतिक्रियाएं क्या है? डर हर इंसान को लगता है, इसलिए लगता है कि जब आपकी जान पर बन आती है, जब आपकी निजी जिंदगी पर कोई अटैक करता है, आक्रमण करता है, सबको डर लगता है। पर उस डर में भी क्या आप अडिग बने रहते हैं, विश्वासी बने रहते हैं? मैं कभी नहीं भागूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, सदा बना रहूंगा। आपका विश्वास है क्या? ये माँ सिखाती है, कभी भी डर कर कभी पीछे नहीं हटना है। तभी तो इस माँ को शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग में उसे जगह मिली। उसके शरीर को कभी सड़ने और गलने ईश्वर ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इस माँ ने हमेशा हिम्मत दिखाई। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए हम इस माँ का हाथ पकड़कर, उसका पल्लू पकड़कर प्रार्थना करें कि हे माँ, जो इतना साहस तूने दिखलाया, हम जानते हैं तू भी हम सभी के समान एक साधारण मनुष्य थी। ईश्वर ने आपको चुना अपने पिता के, अपने बेटे का माँ बनने के लिए, और ऐसे में आपने अपनी ज़िंदगी को पवित्र रखा। हे माँ, हमें ऐसी कृपा दे, शक्ति दे कि हम सदा आपके बेटे के विश्वासी बेटे और बेटियां बने रहें, सदा अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें, सदा अपनी प्रतिज्ञाओं में दृढ़ बने रहें। जब कभी भी लड़खड़ा जाए, गिर भी जाए, ऐसा साहस देना कि हम फिर से उठकर चल पाए और सदा आपके बेटे के शिष्य और शिष्याएं बने रहें।